अस्सलाम वालेकुम। चले बेटा, आज हम एक और लेक्चर रिलेशन एंड फंक्शन पे ले रहे हैं। कल बेटा हम लोगों ने कंपोजिशन पढ़ा, कल हम लोगों ने इनवर्स भी देखा। आए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात, एक जोक बेटा याद आया। यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा IIT JEE। 2-3 दिन पहले एक बच्चे ने मुझे बोला, सर आप खाली JEE IIT वहाँ पे पढ़ाते हैं, आप 11th 12th पढ़ाते नहीं है। तो मेरा एक नादान बेटा था, पता नहीं, तो मैं सभी से बेटा ये कह रहा हूँ कि IIT JEE हमारा टारगेट है। यही तो हमारा टारगेट है, हमारा मेंस और हमारा एडवांस। बेटा जो भी मैं इसके अंदर पढ़ाता हूं, ये तो अच्छी ही बात है कि आपको IIT JEE का ही मिल रहा है, लेकिन बेस तो 11th 12th से ही बनती है ना। मैं तो 11th भी लेता हूं, मैं तो 12th भी लेता हूं, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी लेता हूं, उसके बाद IIT JEE के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स ये जो लेक्चर्स मैं बना रहा हूं, चाहे वो 11th के होंगे या 12th के होंगे, टैग लाइन तो यही बनेगी ना, क्योंकि यही तो हमारा ड्रीम है। इसके अंदर सब कुछ बेटा आएगा, आपका टेक्स्ट भी सॉल्व होगा। टेक्स्ट तो बिल्कुल आपके लिए ना एक इजी चीज होती है ना वो, उसके आगे बेटा हम किस तरह क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, वही तो हमारा काम है। सो IIT JEE रखना बहुत लाजमी है ना यहाँ पे, यही तो हमारा टारगेट है। दिस इज द टारगेट, दिस इज द ड्रीम। ठीक है, अंदर क्या होगा आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, ये देखिए आप, देखिए बेटा कल के हिसाब से क्वेश्चन है, फॉग ढूंढना है, गॉफ ढूंढना है, f of x g of x गिवन है। देखो कितना आसान सा सवाल है। मैं इसका नाम रखूंगा फर्स्ट, इसका नाम रखूंगा सेकंड। करेक्ट। देखिए बेटा पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, देखो कितना आसान है। ये देखिए, मैं काम करूंगा, मैं यहां पे बेटा काम करूंगा, मैं रिप्लेस करूंगा x को g of x से इन फर्स्ट, इस x और इस x को g of x से, तो क्या आएगा f of g of x 8 टाइम्स g of x का पावर 3, राइट। तो बेटा यहां पे आएगा 8 का पावर 3। g of x वहां पे यूज है, g of x वहां पे वैल्यू है x रेज पावर 1/3। 3 कैंसिल आउट, तो ये 8x आ गया, और यहां से बेटा आपको फॉग मिला। आप फॉग ऑफ x भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज इन टर्म्स ऑफ x। करेक्ट। अब बेटा यहां देखिए, यहां पे भी ऐसा ही कुछ होगा। क्या काम करेंगे, यहां पे हम रिप्लेस करेंगे x को f of x से, मगर सेकंड में, यहां और यहां, तो क्या आएगा g of f of x का पावर 1/3 यहां और यहां। तो बेटा यहां से तो ये g o f बनेगा गॉफ, f of x का वैल्यू वहां से लाएंगे, कितना है 8x क्यूब का पावर 1/3। यहां बेटा ध्यान से देखिएगा, f of x जो है वो 8x क्यूब है, तो पूरा 8x क्यूब का पावर 1/3, ये 8 का भी पावर 1/3 आएगा, ये x क्यूब का भी पावर 1/3 आएगा। ये 3 कैंसिल, यहां x बच गया, 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब और उसका अपना 1/3, 3 कैंसिल, तो ये बेटा 2x आ गया, ये आपका बन गया गॉफ ऑफ x। तो यहां से भी बेटा आप लोगों ने यही देखा कि फॉग और गॉफ बराबर नहीं है। यहां से भी हमने यही देखा, फॉग और गॉफ बराबर नहीं है। यहां 2x आ गया, यहां 8x आ गया, और इन टर्म्स ऑफ x मैं यहां पे क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज मेरा वेरिएबल यहां पे x ही यूज हो रहा है। आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, मैं पहले कुछ और चीजें आपको यहां पे सिखाऊंगा, वैसे वो कल हमने पढ़ी है, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, आप बेटा यहां पे ध्यान से देखिए, मैं यहां पे आपको ये बोल रहा हूं, ये देखिए, मैं एक फंक्शन लेता हूं, इधर देखिए, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, फंक्शन का नाम है f, जो a से लेकर b तक है। बेटा अच्छे से देखिएगा, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा, ये a मान के चलते हैं, ये b मान के चलते हैं। करेक्ट। कुछ एलिमेंट्स यहां देंगे से 1 2 3, कुछ एलिमेंट्स यहां देंगे से a b c, इस तरह बेटा जोड़ देंगे। ठीक है ना, इस तरह जोड़ देंगे। फंक्शन का नाम है f, ये है ना बेटा। करेक्ट, ये a टू b है। कितने बच्चों को बेटा ये समझ आ रहा है कि ये फंक्शन बाइजेक्शन है ना, बाइजेक्शन 1 1 भी है, 1 2 भी है, यानी इसका इनवर्स होगा। अगर इसका इनवर्स होगा
तो इसका इनवर्स जाएगा ना यहां से यहां तक, ये होगा एफ इनवर्स। तो यहां पे मैं बोलूंगा एफ इनवर्स आएगा फ्रॉम बी टू ए, ये भी बाइजेक्शन होगी। तो दोनों बेटा ये क्या है, बाइजेक्शन। गौर करेगा बेटा, इसे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक। अच्छा, मैं यहां पे बेटा कुछ चीजें लिखूंगा, आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखूंगा। ये देखिए, क्या एफ ऑफ 1a है, एफ ऑफ 1a है बिल्कुल। क्या एफ ऑफ 2b है, और क्या एफ ऑफ 3c है। सही है ना, सही है ना। अब यहां देखिए, अब ये एफ इनवर्स है। एफ इनवर्स जो फंक्शन है, इसके लिए इनपुट से है, आउटपुट ए है। तो एफ इनवर्स ऑफ ए 1 है, एफ इनवर्स ऑफ ए 1 है, एफ इनवर्स ऑफ बी 2 है, एफ इनवर्स ऑफ सी 3 है। यहां तक बेटा समझ आ गया आपने, यहां तक समझ आपको आना चाहिए। अब इन दो बॉक्सेस की तरफ सभी बच्चे देखें, इन दो बॉक्सेस की तरफ सभी बच्चे देखें। यहां बेटा नजर रखिएगा इन दो बॉक्सेस की तरफ। इस ए की जगह यहां देखो, चलो मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, ग्रीन कलर यूज कर रहा हूं। ये देखिए, इस ए की जगह मैं एफ ऑफ 1 लगा सकता हूं, तो क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 1। ए की जगह एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। जरा बेटा खुद मुझे बता दो, यहां से आपको क्या मिलेगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये ब्रैकेट ऑफ आ गया। सिमिलरली बता दो, सिमिलरली बता दो, सिमिलरली बता दो बेटा, 3 चीजें यहां आएगी और 3 चीजें यहां बना देंगे, यहां भी और 3 चीजें दिखाएंगे। हाँ जी, हर कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले ग्रीन वाली 3 चीजें देखें, करेक्ट। अच्छा, इस बी की जगह एफ ऑफ 2 लगा सकते हैं, तो क्या आएगा, इस बी की जगह एफ ऑफ 2, तो आएगा एफ इनवर्स ऑफ, एफ इनवर्स ऑफ, हाँ जी, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। इसकी जगह एफ ऑफ 2, तो यह आएगा एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही इस सी की जगह एफ ऑफ 3, तो क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। ये जरा बेटा सभी बच्चे मुझे यहां पे बता दो ना, यहां पे बता दो। देखिए बेटा, अगर यहां पे आप देख रहे हैं, ये फंक्शन है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट भी 1, आउटपुट भी 1, इनपुट 2, आउटपुट 2, इनपुट 3, आउटपुट 3। तो ये सारे है ना आइडेंटिटी फंक्शन, ये सारे है ना आइडेंटिटी फंक्शंस। बेटा ये सारी फंक्शंस यहां पे आइडेंटिटी फंक्शंस है ना। क्या मैं इन जनरल यहां पे लिख सकता हूं, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। गौर करिए, अगर 1x है तो ये भी x है, 2x है तो ये भी x है। बेटा ये आ गया। और यहां पे मैं आपको ऐसे भी अगर लिखूं तो आपको समझ आना चाहिए, ये 1 2 3 1 2 3 अगर आप देख रहे हैं ना, यहां देखिए 1 2 3 को जब आप लोगों ने देखा था 1 2 3 ए में था कि 1 2 3 बी में था, 1 2 3 ए में था। तो यहां पे बेटा जो ये इनपुट आउटपुट आपको आया, आपका इनपुट भी 1, आपका आउटपुट भी 1, तो यहां पे बेटा मैं इसको लिख सकता हूं आई ए। ये आइडेंटिटी फंक्शन हमें निकला किस सेट से, ए से, बिकॉज जो हमारे आउटपुट से 1 2 3 वो ए से ही निकले थे। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, हाँ जी, अब यहां पे देखिए आप, चलो यहां देखिए। अब अगर इस 1 की जगह मैं एफ इनवर्स ऑफ ए लगाता हूं तो क्या आएगा, आएगा एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए। खुद देखिए, पहले इस 1 की जगह एफ इनवर्स ऑफ ए लगा दिया, तो एफ यहां ए के बराबर और इसकी जगह ही आया। इसको लिख सकते हैं ना, एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए। सिमिलरली अगर यहां देखेंगे इस 2 की जगह लगेगा एफ इनवर्स ऑफ बी, तो क्या आएगा, एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू बी। यहां लगेगा एफ इनवर्स ऑफ सी, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ सी
इज इक्वल टू सी। करेक्ट। अगर बेटा यहां भी देखा जाएगा, ये देखिए ना सभी बच्चे, ये देखिए ना सभी बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं, आपका ए और ए यानी इस फंक्शन के लिए इनपुट ए आउटपुट ए, इसके लिए इनपुट भी आउटपुट भी ये, तो मैं बोलूंगा ना यहां से भी यही आएगा क्या, एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। बेटा ये समझ आया। यहां देखिए एफ ओ एफ, अगर ए एक्स तो यहां भी एक्स, लेकिन यहां देखिए यहां जो आउटपुट आ गया व्हाट इज दैट, एबीसी, योर आउटपुट इज एबीसी। और अगर हम एबीसी को देख रहे हैं ना, एबीसी किस सेट के एलिमेंट से, बी, तो यह एडिटिव फंक्शन इन बी बन गई ना, तो यहां पे मैं इसको लिख भी सकता हूं, दिस इज आई बी, दिस इज आई बी। करेक्ट। तो इन जनरल में आपको यह बताना चाहता हूं बेटा, इन जनरल में आपको यह बताना चाहता हूं, नजर रखें, एक्चुअली मेरी मैसेज ये है जो हम लोगों ने कल भी पढ़ी, इन जनरल में आपको यह बताना चाहता हूं, अगर आप एफ को कंपोज करते हैं ना एफ इनवर्स के साथ, वो सेम आएगा अगर आप एफ इनवर्स को कंपोज करेंगे एफ के साथ, क्योंकि दोनों का रिजल्ट आएगा आई, आइडेंटिटी फंक्शन, दोनों का रिजल्ट आएगा आई, आइडेंटिटी फंक्शन। आपको बात मेरी समझ आ रही है। यहां पे आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी बन गया, यहां पे आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए बन गया, तो यहां पे भी बेटा उसी हिसाब से आपको देखना है कि आपकी फंक्शन कहां से कहां तक जाती है, क्या बेटा हमारा आउटपुट आएगा। आपको बेटा ये बात समझ आ रही ना। तो यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं ना जो कल मैंने बेटा आपको बोला था, अगर आपका फॉग आपके गॉफ के बराबर आएगा तो दोनों आई होने चाहे, अदरवाइज फॉग गॉफ के बराबर नहीं होगा। कल ही हमने पढ़ा ना, दैट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। फॉग गॉफ के बराबर अगर आया तो दोनों आई होंगे आइडेंटिटी फंक्शन, और उसमें आपका जी होगा एफ इनवर्स, या उसमें आपका एफ होगा जी इनवर्स। आप जी की जगह एफ इनवर्स लगा देंगे या एफ की जगह जी इनवर्स लगा देंगे, वही आपका बेटा ये रिजल्ट आएगा। तो ये बात बेटा याद रखेगा, किसी भी फंक्शन को अगर कंपोज करेंगे अपने इनवर्स के साथ, आपका रिजल्ट जो वहां पे आएगा दैट इज एन आइडेंटिटी फंक्शन, वो आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन देगी, वो आपको एक आइडेंटिटी फंक्शन देगी। आपको बात मेरी समझ आ रही है। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पे आपको क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं ऐसे आपको बोलूं, नजर रखें, एफ फंक्शन है ए से लेकर बी तक, बाइजेक्शन, तो जी बी से लेकर ए तक बाइजेक्शन होगी, वेर जी होगा बराबर एफ इनवर्स, होगा ना। मैंने ऐसे आपको बताया। मैंने ऐसे बेटा आपको बताया, ये देखिए, ये ए, ये बी, ये आपका एफ, बाइजेक्शन है, तो ये जी और जी होगा बराबर एफ इनवर्स। करेक्ट। करेक्ट। अच्छा, अगर जी बी से ए है बाइजेक्शन, तो आर ए से बी अगर लेंगे वो भी बाइजेक्शन होगी ना। वेर आर होगा ना जी का इनवर्स, आर होगा ना जी का इनवर्स, खुद देखें, आर होगा ना जी का इनवर्स। ध्यान से देखें मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इस तरह बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अब बी टू ए जो फंक्शन है वो तो बाइजेक्शन है। अब यहां से एक और फंक्शन आ गई ना, उसका नाम मैंने रखा आर, तो आर कहां से कहां तक फंक्शन आएगी, वो आएगी ना ए टू बी, वो भी बाइजेक्शन ही होगी। और आर किसका इनवर्स आएगा, अब जी का। जरा बेटा यहां देखिए क्या आएगा, आर होगा ना बराबर जी, खुद क्या है, जी खुद है ना एफ का इनवर्स, तो यहां आएगा ना एफ इनवर्स का इनवर्स, तो आर आएगा ना एफ इनवर्स इनवर्स। मगर अगर एफ देखा जाएगा, एफ और आर है ना सेम, आप यहां देखिए आर भी है ए टू बी, एफ भी है ए टू बी, तो यहां पे हम लिखेंगे ना वेर आर इज इक्वल टू एफ, आर खुद एफ है, तो बेटा क्या यहां पे साबित हुआ, खुद देखिए ना, इसकी जगह आएगा एफ इज इक्वल एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स। तो बेटा ये भी हो गया। अगर एक फंक्शन को दो बार इनवर्स किया जाए,
अगर एक फंक्शन को 2 बार इन्वर्स किया जाए, आप खुद देखें, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, वहां से आपको फंक्शन बैक मिलेगी। तो यहां पे एक और पॉइंट आप लोगों ने सीखा, इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज फंक्शन बैक। इन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज फंक्शन बैक हम लोगों ने मैट्रिक्स में भी पढ़ा है। क्या इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स बैक, सेम यहां पे भी आ गया। एक और चीज बेटा देखेंगे, ये देखिए, अगर f a to b and g b to c are bijections, बाइजेक्शन का मतलब क्या है, दैट इज f इनवर्स एंड g इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, है ना, वो एग्जिस्ट बेटा करेंगे। जरा डायग्राम से देखिए बेटा, ये a है, ये b है, ये c है ना। ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक फंक्शन कौन सी जा रही है, f, यहां से यहां तक फंक्शन कौन सी जा रही है, g, यही तो पढ़ा, ये तो लिखा है। और कल आपने देखा यहां से यहां तक कौन सी फंक्शन जाएगी, गॉफ। गॉफ। अब देखिए बेटा, मैंने आपको यह भी बोला ना कि ये बाइजेक्शन है, अगर ये बाइजेक्शन है तो इसका इनवर्स होगा, इसका इनवर्स आएगा b to a, और इसका इनवर्स आएगा ना, ठीक है ना। जैसे इस, अब आप यहां देखिए, आपको बेटा इस तरह समझ आ गया, आ जाएगा, ये a है, ये b है, ये c है, c से लेकर b तक जो फंक्शन है वो g इनवर्स है, b से लेकर a तक जो फंक्शन है वो f इनवर्स है। करेक्ट, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब आप बेटा मुझे बता दीजिए, आप इस तरह देखिए, जब यहां से यहां तक f, यहां से यहां तक g, तो यहां से यहां तक गॉफ। जब यहां से यहां तक g इनवर्स, यहां से यहां तक f इनवर्स, तो यहां से यहां तक क्या होगी, जरा बता दो, बता दो आप ही। ये होगी ना आपके पास f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, ये f है, ये g है, यहां से यहां तक है, पहले ये ऑफ ये, पहले ये ऑफ ये। अब यहां से यहां तक g इनवर्स है, यहां से यहां तक f इनवर्स है, यहां से यहां तक आएगा पहले ये ऑफ ये। क्लियर, क्लियर। अगर बेटा मैं दोनों को देखूंगा क्लब करके, नजर रखे, दोनों को देखूंगा क्लब करके। अब आप खुद देखिए, अब आप खुद देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। अब आप बेटा गॉफ के हिसाब से देखिए, मैं यहां पे आपको एक और फिगर यहां पे बनाता हूं ताकि आप बहुत अच्छे से इसको समझ सके। ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, करेक्ट। मैं बेटा खाली ये वाली ब्रांच लूंगा, ये देखिए ध्यान से, बेटा ध्यान से देखिए, ये आपके लिए है GOF, दिस इज GOF बेटा, है ना, ये आपके लिए है GOF, ये बेटा है GOF। आराम से देखिए, दिस इज GOF। एक सेकंड बेटा, जुकाम ने मुझे परेशान किया। ये देखिए, ये आपका है GOF, राइट। अगर ये बेटा GOF है तो आप मुझे बता दीजिए, इन्वर्टिबल तो है, अगर ये GOF है तो यहां से यहां तक आएगा ना GOF का इनवर्स। आपको बात समझ आ रही है, मैं A से C तक तो GOF है, इन्वर्टिबल है, तो यहां से यहां तक आएगा ना इसका इनवर्स। ये अगर ये GOF है तो इनवर्स ऐसे आएगा, करेक्ट। तो कहां से कहां तक इनवर्स आएगा, C से लेकर A तक, C से लेकर A तक GOF इनवर्स आएगा। यहां C से लेकर A तक भी हमें क्या है, ये तो यही होगा ना, आप खुद देखें। तो इन दोनों को बेटा अगर मैं कंपेयर करूंगा, प्लीज इस चीज को देखिएगा, ये देखिए, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, नजर के, तो आपको मिलेगा ना, कंपेयर दीज टू फिगर्स, आपको मिलेगा ना GOF होल इनवर्स इज एक्चुअली द फंक्शन फ्रॉम C to A इज सेम एज C to A वाली फंक्शन कौन सी है, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। तो बेटा बन गई ना फॉर्मूला, ये देखिए, बराबर आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बेटा है, बराबर ना वही। आप देखिए, आप मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या लिखते थे, AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। इसको हम वहां पे बोलते थे रिवर्सल लॉ, अगर याद होगा।
रिवर्सल लॉ। ऐसे ही अगर हमारा था ए बी सी होल इनवर्स, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स, रिवर्सल लॉ। अरे फंक्शन का भी वही हुआ ना, दो फंक्शंस का कंपोज करा, इनवर्स किया, अलग अलग जब इनवर्स आया तो उल्टा आया, पहले एफ का फिर ऑफ फिर जी का। मैं ये बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, अगर आपको जी और एफ इन्वर्टिबल फंक्शन है फिर इनवर्स निकलेगा, अगर आपको जी ओ एफ ओ एच इनवर्स निकालना होगा तो इस तरह। नजर रखें मैं क्या बेटा यहां पे बोल रहा हूं, तो यहां पे रिवर्सल लॉ, बेटा इसको भी मैं नाम वही दूंगा, क्या रिवर्सल लॉ यहां पे भी यूज होगा। यह ना गॉफ का होल इनवर्स, ये पहले आएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, और यहां पे पहले आएगा एच इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। आई होप आपको समझ आ गया, और आपको एरो डायग्राम से भी बेटा ये बखूबी समझ आया होगा। आया, बिल्कुल आया, ठीक है। आगे बेटा बढ़ते हैं, तो इस तरह भी बेटा आप देख सकते हैं, अगर निकालना होगा तो ये चीज आप निकाल सकते हैं, लेकिन तब जब इन्वर्टिबल होगा, वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा ये मुझे लगता है 2 दिन 3 दिन पहले ऐसे सवाल हम लोगों ने किए, मुझे लगता है आपको आएगा। क्या लिखा है, फंक्शन है r प्लस टू 4 टू इन्फिनिटी। पहले देखेंगे क्या लिखा है, ये आपका x है जो बिलोंग करता है r प्लस को, ये आपका y है जो बिलोंग करता है 4 टू इन्फिनिटी को, राइट। और ये फंक्शन है, तो यहां से बेटा हम यूजुअली कौन से एलिमेंट्स लेते हैं, x1 x2 x3, और यहां से y1 y2 y3। तो पहले हम देखेंगे x क्या है बेटा, r प्लस आप जानते होंगे, r प्लस का मतलब है सारे रियल नंबर्स नेगेटिव के बगैर, सारे रियल नंबर्स नेगेटिव के बगैर। r प्लस का मतलब होता है नॉन नेगेटिव रियल्स, यानी रियल नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो r प्लस का मतलब है 0 टू इन्फिनिटी, नेगेटिव को छोड़कर, ठीक है। और ये तो पता ही है 4 टू इन्फिनिटी, ये इसका कोडोमेन है। सो दिस इज कोडोमेन एंड दिस इज डोमेन, राइट। अब आगे फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4। आई विल कीप इट फर्स्ट, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल है बेटा, इन्वर्टिबल के लिए पहले हमें क्या चाहिए, पहली कहानी हमें चाहिए कि होना चाहिए इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। पहले इंजेक्टिविटी देखेंगे, इंजेक्टिविटी क्या बेटा लिखते हैं, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 फॉर ऑल x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r प्लस, ठीक है बेटा। अगर बेटा एफ ऑफ, ऐसे सवाल आप लोगों ने किए इसलिए बेटा तेज दिखा रहा हूं, एफ ऑफ x1 बेटा x1 और x2 हमें चुनना है यहां से, तो एफ ऑफ x1 की जगह आएगा x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल x2 स्क्वायर प्लस 4, यही आएगा ना, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2, ये तो ये मैंने इक्वेट किया, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर आएगा 0, इसका मतलब है x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 आएगा 0, ठीक है। तो बेटा वहां से हमें 2 ब्रांचेस आएंगी, क्या आएगा, इधर हमें आएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, और हमें आएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए बेटा यहां पे लिखा है पॉजिटिव रियल्स, लिखा है ना बेटा, यहां पे लिखा है पॉजिटिव रियल्स या नॉन नेगेटिव रियल्स। तो अगर ये दोनों, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, बिकॉज सब दोनों का 0 नहीं आएगा। यू हैव द पॉजिटिव नंबर शेयर या पॉजिटिव रियल जो है here, तो बेटा आपका वो 0 नहीं आएगा, एक जगह 0 आएगा जब दोनों 0 हो गए, तब तो 1 to 1 बनेगा ही। बाकी जो भी वैल्यूज है वो बेटा आपका x1 प्लस है, यानी ये पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल ओनली ये है, और ये हमें क्या देगा, x1 इज इक्वल टू x2 देगा ना बेटा, ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। सबट्रैक्शन विल बी 0 बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स आप 3,3 लीजिए, 4,4 लीजिए, आपका वो 0 आएगा, लेकिन ये तो नहीं आएगा ना, सब तो नहीं आएगा ना, सब तो नहीं आएगा ना। आपको बात मेरी समझ आ रही है ना, तो यहां पे बेटा हम बोलेंगे यस 1 तो है, क्योंकि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर है, x1 इक्वल टू x2, 1 तो है, ठीक है बेटा। अब हम बेटा देखेंगे सर्जेक्टिविटी, ठीक है, सर्जेक्टिविटी, ठीक। कोडोमेन आपका है शायद 4 टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स आपके पास है, क्या थी बेटा एफ ऑफ एक्स, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। बेटा मुझे अब रेंज निकालना पड़ेगा, तो हमारा y आएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा बराबर y, एक्स स्क्वायर आएगा बराबर 4 माइनस वाई, x आएगा बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस वाई। x बिलोंग्स टू r प्लस, है ना बेटा,
x आपका r प्लस है तो ये r प्लस होगा, इसमें नेगेटिव रिजेक्ट होगा, तो x का वैल्यू आएगा रूट ऑफ 4 माइनस 5, रूट ऑफ 4 माइनस 5। अब बेटा मैं वही बोलूंगा एज x बिलोंग्स टू r प्लस, क्योंकि x बेटा रियल नंबर है, x रियल नंबर है तो ये भी रियल होना चाहिए, इसका मतलब है 4 माइनस y शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। बेटा अगर x r प्लस है, r प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल्स, तो रूट कब रियल आता है, जब अंदर की बात या 0 होगी या 0 से ज्यादा, वही लिखा। तो 4 माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, 4 माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, वही आएगा ना। 4 माइनस वाई आता कि वाई माइनस 4 आता, हाँ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। ये बेटा देखिए मैं वही सोच रहा था, इसको हुआ क्या यहाँ पे उल्टा आया। ये तो आपका है y, ये आएगा y माइनस 4, ये आएगा y माइनस 4, यहाँ पे भी बेटा आएगा ये, एक सेकेंड बस हो गया, y माइनस 4। सो यहाँ पे बेटा आएगा आपका y माइनस 4 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, करेक्ट। तो y शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 4, y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, जो आपका रेंज है और जो आपका कोडोमेन भी है, चेक करो। जब रेंज कोडोमेन के बराबर है सो इट इज सर्जेक्टिव। बेटा ये सर्जेक्टिव है कि नहीं। अब यहां पे क्या लिखेंगे, स्टेटस क्या है इसका, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव इज इक्वल टू बाइजेक्टिव। बेटा ये बाइजेक्शन है ना। अगर ये बाइजेक्शन है तो क्या बोलेंगे, इनवर्स एक्सिस्ट्स, दैट इज एफ इनवर्स ऑफ वाई होता है बराबर एक्स। एक्स आप लोगों ने ऑलरेडी निकाला होगा, ये बेटा ये आपका एक्स है, रूट ऑफ वाई माइनस 4, ठीक है। तो यहां पे आएगा रूट ऑफ वाई माइनस 4, तो यहां आएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई, एक्स क्या है रूट ऑफ वाई माइनस 4, ये आपका इनवर्स है। आप बेटा डमी वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 4, कुछ भी लिखो। तो शायद यही हमें प्रूव करना था, एक बार चेक करेंगे फिर से। हाँ ये बेटा ये चेक करना था, तो बहुत आसान सा सवाल था, बहुत आसान सा सवाल था। आगे देखते कोई और क्वेश्चन मत है। अच्छा बेटा यहाँ पे देखिए एक इंफॉर्मेशन आपके लिए है, देखिए क्या, एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, ये तो पढ़ा हम लोगों ने। एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी आज मैंने दिखाया। फॉग का होल इनवर्स इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ये भी बेटा पढ़ाया। अगर आपको इस तरह होगा गॉफ का इनवर्स, आप क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, रिवर्सल आ, तो फॉग का रिवर्सल में ही आएगा। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज यूनिक, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स आपको ढूंढना होगा वो यूनिक होगा, यानी एक फंक्शन के दो इनवर्स नहीं हो सकते। ये तो मैट्रिक्स में भी पढ़ा था ना। हाँ बेटा ये एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, ये इसका स्क्रीनशॉट है या कॉपी पे आप इसको नोट करेंगे। देखिए क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन को दूसरा नाम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ये तो पता है, ये तो पढ़ा भी है। बाई यूनिफॉर्म फंक्शन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, नया नाम बेटा है। नॉन सिंगुलर फंक्शन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। नॉन सिंगुलर बोले, बाई यूनिफॉर्म बोले, बाइजेक्टिव बोलिए, इनवर्टिबल बोलिए, एक ही बात है। ये सभी बेटा जो है इनका इनवर्स आएगा। क्लियर। तो मुझे लगता है बेटा यहां आप लोगों ने इस चीज को अच्छे से अब सीखा, ठीक है। देखिए बेटा अच्छा सवाल है, यहां पे क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन का डोमेन है r टू r। देखिए बेटा फंक्शन इज फंक्शन इनवर्टिबल। देखिए बेटा मैं ग्राफिकल अप्रोच भी दिखा सकता हूं, ग्राफिकल अप्रोच, जरा ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे। आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे अभी क्या, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। फंक्शन ये है, हर कोई बच्चा जानता है, ये अपसाइड पैराबोला आएगा जिसका वर्टेक्स होगा 0,0। ये आपका है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये आएगा 0,0, करेक्ट। यहां तक तो समझ आ गया बेटा। आप सभी बच्चों को पता है, अगर मैं इसमें डालूंगा, देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट से पता, अगर वर्टिकल लाइन एक बार काटेगी ग्राफ को, उसको बोलते हैं वो फंक्शन है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार, तो वो 1 to 1 है। अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रहा हूं, आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ने इसको 2 बार काटा, तो ये तो मेनी टू वन फंक्शन है, ये तो मेनी टू वन फंक्शन है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप x का वैल्यू लगा देंगे 1, y आएगा 1, -1 में भी 1 आएगा, तो ये तो मेनी टू वन फंक्शन है।
मेनी टू वन फंक्शन कैन नॉट बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल के लिए क्या क्या होना जरूरी है? 1 to 1 और ऑन टू। अब तो पहले ही मेनी टू वन आ गया, हमें ऑन टू देखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? इज द फंक्शन इन्वर्टिबल? नो, नॉट इन्वर्टिबल। ये बेटा इन्वर्टिबल नहीं है, क्योंकि इसका पहले देखिए, इसका डोमेन ऑल द रियल वैल्यूज था। डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब है एक्स। एक्स यहां से यहां तक फैला हुआ था ना पूरा। कोडोमेन की बात हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि कोडोमेन रेंज से ज्यादा भी हो सकता है। करेक्ट। अब देखिए बेटा, दूसरे क्वेश्चन से समझ आपको आएगा। क्वेश्चन सेम है, फिर देखिए क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन बेटा वही है, क्या? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, या मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले मैं इसका ग्राफ एक बार फिर से आपको बेटा दिखाता हूं। ये आएगा ना अप साइड पैराबोला। आप देखिए बेटा, इसका ग्राफ फिर से यही है, लेकिन अब मसला होगा। देखिए अब मसला जरूरी होगा। मसला देखना बेटा क्या होगा। अब आपका डोमेन है 0 to इंफिनिटी। डोमेन है 0 to इंफिनिटी। डोमेन का मतलब क्या है? x। x 0 है तो यहां है, x बेटा 0 है तो यहां है, x इंफिनिटी है तो यहां है। तो आपका ग्राफ यहां से यहां तक ही चलेगा। ये देखिए, जो बेटा रेड आपको आ रहा है ना, ये आपका ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी ये वाला पार्ट जो है ये ग्राफ में नहीं आएगा। दिस इज नॉट हियर। करेक्ट। ये बेटा ग्राफ में नहीं है। आपका ग्राफ टोटली अब ये होगा। दिस इज योर ग्राफ। ये आपका ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। बेटा जो मैं रेड यहां पे कर रहा हूं, ये ग्राफ है आपका। जरा बेटा आप मुझे बता देंगे, आप मुझे बता देंगे, आप मुझे बता देंगे, आपका, आप इस तरह भी देखिए, आपका x है 0 to इंफिनिटी, आपका y भी है 0 to इंफिनिटी। करेक्ट ना? करेक्ट ना? जरा ग्राफिकली देखेंगे। ग्राफिकली आपका डोमेन क्या है? ग्राफिकली 0 to इंफिनिटी। ग्राफिकली आपका y क्या है? y का वैल्यू यहां 0, यहां इंफिनिटी, 0 to इंफिनिटी। तो इसका रेंज भी तो आ गया ना 0 to इंफिनिटी। इसका डोमेन भी 0 to इंफिनिटी है। तो ग्राफिकली मुझे ये बाइजेक्शन आ गई। आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी देखिए 1 to 1 है। आप इसका रेंज देखिए 0 to इंफिनिटी है। अगर आप ग्राफिकली देखना चाहते हैं, ये लाइन डालो, ऐसे कितनी भी आप लाइनें डालेंगे, ग्राफ को एक ही बार काटेगा, और ग्राफ को एक ही बार अगर ये काटेगा उसको 1 to 1 बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ग्राफिकली 1 to 1 आ गया, आ गया ना? अब ग्राफिकली मुझे बोलना है क्या? हाँ, सर्जेक्टिव। देखिए इसका रेंज y का वैल्यू 0 to इंफिनिटी, और इसका कोडोमेन भी तो वही है। तो ग्राफिकली ये 1 1 ऑन टू आ गया, यानी ग्राफिकली ये बाइजेक्शन है। और अगर ये ग्राफिकली बाइजेक्शन है, हाँ जी, अगर ये ग्राफिकली बाइजेक्शन है तो इनवर्स एग्जिस्ट्स। अगर किसी बच्चे ने अभी तक ग्राफ्स अच्छे से नहीं सीखे हैं, वो सीखे ना। और आप इसको थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं। कैसे? यहां से x1 x2 x3 चुनिए, यहां से y1, इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी चेक करिए। ये बेटा 1 to 1 भी आएगा, ऑन टू भी आएगा। लेकिन ग्राफ आपको समझाए ये वाला क्यों मैंने तोड़ा? ये तो 0 to माइनस इंफिनिटी है ना, या माइनस इंफिनिटी टू 0 x का वैल्यू, वो तो डोमेन में है ही नहीं। क्लियर? क्लियर? अब अगर ये बाइजेक्शन है, इसका इनवर्स होगा, तो इनवर्स क्या होगा इसका? बता दीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इनवर्स होगा, जब बता दो फंक्शन क्या है। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बेटा मैं इनवर्स की बात कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई। तो बेटा इनवर्स क्या होता है? इनवर्स होता है f इनवर्स ऑफ y, वो होता है x। तो आपका f इनवर्स ऑफ y अब क्या आया? वो आएगा, आप देखिए बेटा यहां पे x के दो वैल्यूज आ गए ना, रूट y और माइनस रूट वाई। अब मसला है, अब एफ इनवर्स वाई भी तो दो है, रूट एक्स और माइनस रूट ऑफ वाई, सॉरी रूट वाई, और ये देखिए बेटा, यहां देखो बेटा, रूट वाई और माइनस रूट ऑफ वाई, यही आएगा ना। लेकिन अब मसला है, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा इनवर्स अगर होगा वो यूनिक होगा, तो दो इनवर्सिस तो नहीं हो सकते हैं। अब आप ही बेटा मुझे बता दो, एक्स खुद क्या था? एक्स खुद बिलोंग करता था ना आर प्लस। अगर x बिलोंग करते हैं आर प्लस, ये भी आर प्लस बिलोंग करना चाहे। और खुद मुझे बता दो, आपके यहां भी 0 to इंफिनिटी है,
आपका यहां भी 0 टू इन्फिनिटी है, यही तो था ना। ये आपका f है, तो आपका f इनवर्स तो ये आएगा। तो बता दो आपका f इनवर्स भी कहां से कहां तक जाएगा? आपका f इनवर्स जाएगा, मैं बेटा यहां पे समझाता हूं, 0 टू इन्फिनिटी टू 0 टू इन्फिनिटी। एक बार फिर से सुनो, आपका एफ भी जा रहा था ना 0 टू इन्फिनिटी टू 0 टू इन्फिनिटी। अगर ये बाइजेक्शन होगी a टू b, वो b टू a आएगा, वही मैंने किया। अब आप ही बेटा मुझे बता दो, यहां तो सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी आपके सारे पॉजिटिव वैल्यूज ही होंगे। तो अगर सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो कितने बच्चों को समझ आ गया? दिस विल रिजेक्ट इट, बिकॉज ये नेगेटिव बाहर है, ये तो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो एक ही इनवर्स इसका होगा, और वो इनवर्स इसका क्या है बेटा? दैट इज एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई। दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, दिस इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। आपकी मर्जी है कैसे लिखे, आपकी मर्जी है बेटा कैसे लिखे। आई होप आपको बेटा ये समझ आ गया। बेटा ये बहुत फ्रूटफुल लेक्चर आपके लिए बेटा था, बहुत ज्यादा। एक बेटा इंफॉर्मेशन आपके लिए या एक सजेशन में दूंगा। अब आप क्या काम करेंगे, जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो फंक्शन की जितनी भी एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक पे है वो खुद करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको आएगा। और हाँ, एक और बात, मैं कुछ जूम लेक्चर्स बेटा शेयर करूंगा, और मैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हैं और कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी है, वो भी देखेगा। वो बीच में जो जब मैं बेटा ये लिंक डालूंगा, कभी मैं किसी दिन कोई लिंक स्किप करूंगा तो उस वक्त में आपका वही बेटा वहां पे भेजूंगा। आपको ध्यान में रखना है, जो जूम क्लासेस है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करके होंगे और कोई इंफॉर्मेशन भी होगी, ठीक है बेटा। और एक और बात, जो बेटा इसका टॉपिक है ना इसके बाद, वो है बाइनरी ऑपरेशन। वो भी मैं बेटा आपको जूम के थ्रू भेजूंगा, उस पर वो बहुत अच्छे से आप देखेगा, वो बहुत आसान है। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी या कोई कुछ बोलना होगा तो वो मुझे मैसेज करे, तो इंशाल्लाह उसका डाउट या जो भी कुछ होगा वो हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, ठीक है। खुदा हाफिज।